उत्तराखंड में केदारनाथ में विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसके लिए कांग्रेस ने टिकट की घोषणा कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है। जानते हैं उनसे, जो टिकट की घोषणा की गई है, मनोज रावत को प्रत्याशी बनाया गया है, उसको लेकर के कांग्रेस कितनी आश्वस्त है, क्योंकि 2022 में ही मनोज रावत चुनाव हारे थे और एक बार फिर से उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मनोज रावत जी को एक बार फिर से चुन लिया गया है आपके यहाँ से, तो क्या लगता है इस बार क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार तो तीसरे नंबर पर आए थे वो। देखिए, तीसरे और चौथे का तो सवाल ही नहीं उठता। मनोज रावत इस समय पार्टी के सभी नेताओं की पसंद थे और सर्वाधिक लोगों ने मनोज रावत के पक्ष में बोला, तो उनका टिकट हुआ है। और जहां तक आपने तीसरे नंबर में आने की बात कही, तो एक राजनीति में कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर 2017 के चुनाव के परिणामों को आप नज़दीक से देखें, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ ऑन कैमरा, इसको आप देख भी लीजिए कैमरे में, ये मैं आपके कैमरे में डाल रहा हूँ। और इसमें अगर आप देखेंगे, जो शैला रानी जी अभी विधायक हैं, वो लाई थी 11,472 वोट 17 में, और इस समय वो विधायक थी। वो चौथे नंबर पे रही थी, चौथे नंबर वाली विधायक बनी। आशा नौटियाल जी, जिनको शायद टिकट मिल रहा, वो 11,786 वोट लेके आई थी। कुलदीप रावत जो 2022 में भी दूसरे नंबर में थे, वो 13,037 वोट लाए थे। और मनोज रावत जी प्रथम रहते हुए विधायक बने थे। तो जो चौथे नंबर पर आई वो 2022 में विधायक हो सकती है, तो मनोज रावत 24 का चुनाव क्यों नहीं जीत सकते? अच्छा, आपकी एकजुटता को लेकर के बड़ा सवाल उठता है। बार बार भाजपा इस पर आक्षेप लगाती है कि कांग्रेस के जो नेता हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, उनका कोई भी किसी भी प्रकार का कंपटीशन भाजपा से नहीं है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मुझे हंसी आ रही उनकी बात में। अभी दो बाई इलेक्शन हारे हैं और ये रिकॉर्ड टूटा है कि जिसकी सरकार है वो बाई इलेक्शन हारती नहीं है। और पहली बार हुआ कि 2 बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसके बाद भी इतना दम। हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है। किसी भी कैंडिडेट ने, जो 13 प्रत्याशी थे, किसी ने कोई आपत्ति जताई है टिकट होने के बाद? किसी का कोई बयान आया है? वहाँ तो सिर्फ हटोवल हो रही है। कोई किसी को मर्डरर बता रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है इसने मेरे को पीछे कर दिया, इसने आगे कर दिया, कोई कह रहा है मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं कांग्रेस के संपर्क में हूँ। तो ये कांग्रेस में तो नहीं हो रहा है। तो बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। कल नॉमिनेशन है, सारे नेता एकजुट दिखाई देंगे? निश्चित ही दिखाई देंगे। हरीश रावत जी, आदरणीय हमारे CLP साहब, हमारे आदरणीय सह प्रभारी जी गोदियाल जी आज ही चले गए हैं। और चूंकि सिंबल का मामला है, मैं भी सिंबल लेके पहुंचूंगा। अन्य नेताओं को भी सबको आमंत्रित किया है, मैक्सिमम लोग वहां पहुंचेंगे। प्रीतम सिंह जी से भी हमारी उम्मीद है, उनके गाँव में एक कैजुअलिटी हुई है, तो उस वजह से कल वो नहीं थे मीटिंग में। और मुझे उम्मीद है कि अगर वहाँ से सब कुछ ठीक रहेगा तो वो भी पहुँचेंगे। एक आखिरी सवाल है, आपने 2 उपचुनाव जीते अभी पिछली बार, ये एक और उपचुनाव है, इसको लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। केदारनाथ विधानसभा उनके पास थी, बाकी जो 2 विधानसभाएं आपने जीती वहां पर भाजपा पहले से ही हारी हुई थी। इस सीट को लेकर के भाजपा बड़ी आश्वस्त दिखाई दे रही है और उनका कहना है कि इस सीट को हम काफी अच्छे मतों से जीतेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी की बातें होती है। जब चुनाव चल रहे थे बाई इलेक्शन, बीजेपी के बयान क्या यही थे? हारने के बाद उन्होंने कहा हमारी सीटें नहीं थी इसलिए हम हार गए। लेकिन बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मंगलौर में जिस तरीके का नंगा नाच प्रशासन का हमने देखा है, मीडिया ने देखा है, वो कोई छिपा हुआ नहीं है। आज भी वीडियोज हमारे पास पड़े हैं, किस तरीके से हरियाणा की गाड़ियों को घूमने दिया जा रहा था और प्रदेश के नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा था, किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की, वो सारी चीज़ें सबूत हैं। रही बात इस चुनाव की, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतनी घबराहट नहीं थी तो 5 मंत्रियों की ड्यूटी क्यों लगाई है? क्यों 38 घोषणाएं आपको शैला रानी के मरने के बाद करनी पड़ी? क्या ये विकास की बात आपको पहले याद नहीं आई? आज मंत्रियों से लोग वहां के पूछ रहे हैं कि अपने विभाग से तुमने इन 5-6 सालों में हमारे क्षेत्र में करा गया अपने विभागों द्वारा, जरा उसका रूपरेखा रखा है। तो मंत्री भागे फिर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कांग्रेस जारी है। हाँ, एक ही चिंता है जो बीजेपी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा हम चंपावत चुनाव की तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, प्रशासन का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग, मसल का दुरुपयोग वो करेंगे जो उन्होंने चंपावत में किया था। जिस तरीके से हमारे खोले हुए ऑफिसों को 12-12 मिनट के बाद, 15-15 मिनट के बाद बंद किया गया, उसी तरीके से वहाँ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्र है, याद रखिएगा। वहाँ अगर स्थितियाँ गंभीर होंगी तो बीजेपी इससे संभाल ही नहीं संभलेगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव कांग्रेस अच्छे मतों से जीतेगी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए केदारनाथ नाक की लड़ाई बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण मान रही हैं और उसको जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।